नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी की अंजलि में। और आज आप सभी की डिमांड पे मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूं। जैसे कि थंबनेल में आप सभी देख ही चुके होंगे, प्रमुख पुस्तकें और लेखक के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये आप सभी की खास डिमांड पे मैं लेके आई हूँ। और अगर साथ ही आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं, अंजलि भारत जी के 0968 करके मेरी आईडी है। आपका मन है तो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए, सर्वप्रथम आप सभी के लिए यह है मोटिवेशनल स्पीकर। आप बोलते हो ना, कभी कभी मोटिवेट भी कर दिया करो, कभी कुछ ऐसा बोल दिया करो। देखो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, आप सभी जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और साथ ही क्या है, ये कवि भी थे। इनका क्या कहना था देखते हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो ये सभी आपके लिए है, क्योंकि आपको क्या है, तैयारी बेहतर बनाना है। कंपटीशन एग्जाम मतलब आप यूँ समझिए, 1000 वैकेंसी आती है तो फॉर्म कितने भराते हैं। तो यही है कि आपको हार नहीं मानना है, आखिरी दम तक क्या है, आपको मेहनत करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो चलिए मेरे साथ में शुरू हो जाइए। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, और जिन जिन को आपने अच्छे से याद कर लिया है क्वेश्चन को ऑलरेडी, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। अब इस पुस्तक का टाइटल देख के ही आपको समझ में आ चुका होगा, होम इन द वर्ल्ड यानी कि अपने घर के अंदर ही दुनिया। तो कब लिखी गई होगी? 2021 के अंदर लिखी गई थी। 2021 यानी कि कोरोना के समय में लिखी गई है ना, महामारी जब आई थी तो उस समय लिखी गई थी। किसने लिखा है? तो लिखते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कौन है अमर्त्य सेन? तो अमर्त्य सेन क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं। क्या है? अर्थशास्त्री हैं। और इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिकॉज इंडिया, क्या? परंतु क्योंकि इंडिया क्या है आगे, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? इंडिया। तो बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखते हैं राम माधव। कौन लिखता है? राम माधव। इनमें इन्होंने प्रमुख 3 उद्देश्य लिखे हैं। और 3 उद्देश्य क्या रहते हैं? पहली बात, चर्चा करते हैं गांधी जी के ऊपर इसमें। हालांकि इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। गांधी जी के बारे में इन्होंने लिखा है। दूसरा, इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और तीसरा, इन्होंने लिखा था अंत्योदय के लिए। अंत्योदय के लिए कभी कभी पूछ लिया जाए कि बिकॉज इंडिया फर्स्ट जो पुस्तक राम माधव के द्वारा लिखी गई है उसकी डिटेल क्या है या उद्देश्य क्या था, 3 कौन सी ऐसी प्रमुख चीजें रही है इस पुस्तक के अंदर। तो ये तीनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पुस्तक किसने लिखी है? नीरज चोपड़ा। क्या है? गोल्डन बॉय क्यों कहा जाता है? ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या किया था? क्या किया था सभी को पता है ना, भाला फेंका था। और क्या किया था? गोल्डन प्राप्त किया है, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। पुस्तक कौन लिखते हैं? तो ये लिखते हैं नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल। नवजोत सिंह सिद्धू क्या करते हैं? ठोको ताली। तो अभी आप क्या करोगे? लाइक ठोकोगे और कमेंट भी करोगे, तो कमेंट ठोक देना भाई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की अपन बात कर रहे हैं, तो क्या है? भाला फेंक में इन्होंने क्या किया है? भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर। कितने मीटर फेंका है? 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और इतिहास रच दिया था। अभी मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं है, उनका बहुत बड़ा ख्वाब था कि भारत के लिए एक गोल्ड मेडल आए। किसमें? ओलंपिक के अंदर। काश वो जीवित होते और देख पाते कि हाँ उनका सपना आज पूरा हुआ है, पर वो नहीं देख पाए। चलिए, नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इनको रेजिमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनको रेजिमेंट के लेखक आपसे पूछा गया है तो कौन आ जाएगा? दलाई लामा। अब दलाई लामा होता क्या है? तो ये क्या है? तिब्बत के मुखिया हैं। क्या है? तिब्बत के मुखिया।
तिब्बत के मुखिया। वर्तमान में इनका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मुखिया हैं कहाँ के, तिब्बत के। तो जैसे गांव के अंदर रहते हैं ना मुखिया लोग, पंचायत बिठाते हैं, 5 पंच होते हैं, उसी प्रकार ये तिब्बत के क्या है, मुखिया जी हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम आए हैं और इनको आप नोटिस करेंगे अपने फन फैक्ट के अंदर, यानी कि आपके फैक्ट के अंदर ये आ जाएगा। इससे संबंधित अगर अभी आपकी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम चल रही है, आने वाले समय में रेलवे की एग्ज़ाम है, सीएसएल की एग्ज़ाम है, बैंकिंग की एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम मतलब पुलिस की एग्ज़ाम हो, आर्मी की हो, रेलवे की हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं काफ़ी समय रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में। ऐसे बीच बीच में आपको फैक्ट देखने को मिलते रहेंगे, तो अपने शॉर्ट नोट्स में इनको क्या है जरूर लिख लीजिएगा। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, किसके द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखते हैं, कवि कालिदास। और कवि कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है, कवि कालिदास को। अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा क्या लिखा है इन्होंने, कवितावली इनके द्वारा लिखी गई है, पार्वती मंगल इनके द्वारा लिखा गया है, मेघदूत इनके द्वारा लिखा गया है, कुमार संभवम इनके द्वारा लिखा गया है, बहुत सारी चीजें ये लिखते हैं। नेक्स्ट है गीतांजलि। गीतांजलि कौन लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन लिखता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है गीतांजलि। और साथ में ही इन्होंने क्या है, भारत का राष्ट्रगान लिखा है, राष्ट्रगान। और एक और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, भारत का तो राष्ट्रगान इन्होंने लिखा ही है, पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। तो आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो कौन आ जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोना बांग्ला। चलिए नेक्स्ट है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कभी कभी चट्टोपाध्याय लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट, इनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। ये पुस्तकें वही है जो आपके एग्जाम में काफ़ी समय आई हैं, अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है गांधी एंड स्टॉलिन। गांधी एंड स्टॉलिन ये पुस्तक किसने लिखी है, लुई फिशर के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनकी 1-2 पुस्तक और हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कामायनी, कामायनी एक घूट, कामायनी एक घूट, जयशंकर, ये सारी किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरे कृष्ण मेहताब। ये एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक का नहीं। हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा का इतिहास, इसमें उड़ीसा के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक का विमोचन किसने किया है, पहला प्रश्न बनेगा। ये पुस्तक किसने लिखी है, ओडिशा का इतिहास, हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई है। विमोचन की बात करें तो कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी इसका विमोचन करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमोचन किया गया है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसका किया गया है अभी विमोचन, क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक पुस्तक है जो जनजातीय संथाल जनजाति के ऊपर लिखी गई है, जिसमें क्या है वो ऊपर उड़ते हैं, उसके बारे में उसमें लिखा गया है। कौन सी पुस्तक है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेट द अनटोल्ड धोनी पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक कौन लिखते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 2 व्यक्ति मिलकर इस पुस्तक को लिखते हैं, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिंह। जॉय भट्टाचार्य और अमित सिंह, उपयुक्त में से दोनों। ये अनिल कुंबल को आप काट लेना, अनिल कुंबले को, ये अमित सिंह और जॉय भट्टाचार्य दोनों के दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है। क्लॉक टावर का आपसे पूछा गया है और इसके लेखक की यहाँ पे बात हो रही है। तो अनीता दत्त नहीं है, ये अनिधा दत्त है, अनिधा दत्त।
अनिता दत्त के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तकें बहुत आती हैं एग्जाम में, अच्छे से याद कर लिएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो एक बार और इस वीडियो को देखें। आप लिख के याद करोगे ना तो आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक बना के चलना। मैंने हर बार ही आपको क्लास के बीच बीच में बताया है क्या है, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलिए, तभी आपको सारी चीज़ें याद होगी। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है किस प्रकार से याद किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फील ईयर्स अर्ली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? दूती चंद है कौन? दूती चंद क्या है? एथलीट है। एथलीट है। क्या करती हैं ये? स्प्रिट लगाती हैं। क्या करती है? 100 मीटर के अंदर रनिंग में फास्ट हैं, स्प्रिटिंग में। तो कौन है ये? दूती चंद एथलीट्स हैं। इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखते हैं सुदीप मिश्रा जी। ये कंफ्यूज मत होना, सदीप भी मैंने इस वजह से लिखा, संदीप भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सुदीप मिश्रा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खिलाड़ी के ऊपर लिखी गई पुस्तकें। ये पुस्तकें भी काफी समय एग्जाम में आई हुई हैं, तो आप इनको भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। प्रसिद्ध खिलाड़ी और इनकी जीवनी के ऊपर लिखी गई पुस्तकें हैं। सुरेश रैना, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, ये इनकी पुस्तक है। सुरेश रैना जी की कौन है ये? तो ये एक भारतीय क्रिकेटर है। सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये इनकी पुस्तक है। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इनकी पुस्तक है युवराज सिंह की। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट्स माई वे, ये इनकी पुस्तक है। VVS लक्ष्मण जी हैं ये, तो ये पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड, ये इनकी पुस्तक है। शेन वॉर्न की बात करें तो नो स्पिन, ये इनकी पुस्तक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्रिस गेल की पुस्तक का नाम। क्रिस गेल की पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी पुस्तक लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के पुस्तक लेखक आपसे पूछा गया है। तो द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, इसका अनावरण किसने किया था? तो इसका अनावरण कौन करते हैं? तो इसका अनावरण करते हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक कौन है नवीन पटनायक? तो उड़ीसा के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, सभी जानते हैं इनको अच्छे से, नवीन पटनायक हैं। तो इनके द्वारा क्या है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी को क्या है, विमोचन किया गया था। बात कर रहे हैं यहाँ पे इनके राइटर की, तो राइटर कौन आ जाएगा? अविनाश खेमका इसके राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, द ट्रिलियन का मतलब क्या है? आप देखते हो ना, जैसे 1K है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? 1M हो जाएगा, फिर 1B हो जाएगा, और फिर 1 क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, यानी कि ये। तो 1, 2, 3, ये चौथे पड़ाव में जाते जाते क्या आता है? ट्रिलियन का लगता है। तो द ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं आपसे। बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन में बहुत सारे ऐसे गाने हैं ना जो चलते हैं, इंडोनेशिया के सॉन्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं इसमें। तो द ट्रिलियन ड्रीम के पुस्तक कौन है? तो ये आ जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग, इनकी पुस्तक का नाम है ये, इनके द्वारा लिखा गया है। ये एक और मोटिवेशन के साथ में मैं आपको बताती हूँ, आप थकिए नहीं, चलते रहिए, मेहनत कर, मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। अगर आज आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं देखेगा, बस यही है कि आपकी तैयारी चल रही है, चलते ही रहेगी। कोई भी ये नहीं देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ वो क्या देखते हैं? आपका परिणाम। तो आपको हार नहीं मानना है और अच्छे से अपनी तैयारी करना है, और एक दिन क्या करना है? सफल होके दिखाना है। जिन्होंने बोला है ना कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता है, उन्हीं को करके दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, या तो उन लोगों को सही साबित करना है या उन लोगों को गलत साबित करना है। तो दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड होगी। क्या कहा है इसमें? मेहनत कर, मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत कर। ये पुस्तक बहुत सारे बोलते हैं ना कि पुस्तक पढ़ने से ही सब कुछ होता है क्या? अरे तो पुस्तक पढ़ के बहुत सारे लोग महान बन गए हैं, पुस्तकें लिख दी है बहुत सारे लोगों ने।
पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ऐसा भी नहीं है। जिनकी खेलों में रुचि है उन्होंने भी नाम कमाया है, जिनकी पढ़ने में रुचि है उन्होंने तो नाम कमाए हैं। तो दोनों ही चीज़ें होती है। साधनों की कमी का कारण होना मत उदास कभी, इरादे अगर नेक हो तो बरकत जरूर मिलेगी। अगर आपके इरादे जो नेक हैं, आप मेहनत कर रहे हो, अगर सच्ची आपकी मेहनत है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संविधान संस्कृति एवं राष्ट्र किसकी पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? तो ये है कलराज मिश्र की। कलराज मिश्र है कौन? तो ये कौन है? ये राजस्थान के क्या हैं? राजस्थान के राज्यपाल हैं, गवर्नर है वहां के। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इससे पहले कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। नेक्स्ट है लाल सलाम किसकी पुस्तक है? लाल सलाम किसके द्वारा रचित पुस्तक है? कौन लिखता है? स्मृति ईरानी जी लिखती हैं। कौन है ये? कपड़ा मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं। दूसरा इनके पास एक और विभाग है महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग है इनके पास में, स्मृति ईरानी। और पहले क्या थी? है मानव संसाधन मंत्री भी ये रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये और इम्पोर्टेंट आपके लिए आ चुके हैं। ये शॉर्ट नोट्स में अपने जरूर नोट डाउन कर लें इनको नोट्स के अंदर, क्योंकि ये जो मैंने बीच बीच में आपके पास में कॉलम लेके आई हूँ ना, ये क्या है? एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? मधुशाला कौन लिखता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है ये? बच्चन साहब के पिताजी हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन। आपने 8 से लेके 10 तक की हिंदी वाली बुक में इनकी बहुत सारी कविताएं भी अच्छे से पढ़ी होगी। भारत भारती की मैं बात करूँ तो मैथिली शरण गुप्त आ जाएगा, ये इनके द्वारा रचित हैं। मदर इंडिया किसने लिखी है? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। झांसी की रानी किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है गाइड किसके द्वारा लिखी गई है? R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखी गई है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। हिंदू वे ऑफ लाइफ डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। और एक और क्या है? इंडियन फिलोसॉफी भी इनके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है। लाइफ डिवाइस की बात करें तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है लाइफ डिवाइस। चलिए नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? एशिया की तरफ लाइफ या द लाइट ऑफ एशिया, दोनों में कोई भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? जयराम रमेश जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? मसीहा, आई एम नॉट मसीहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, किसने कहा था? सोनू सूद ने और मीरा नायक ने। इन दोनों ने क्या किया है? बहुत मदद करी है। किस समय? कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए थे, बहुत सारे लोगों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। मदद किसने करी? सोनू सूद ने। असली हीरो है, चाहे मूवियों में ये क्या करते हैं? विलन का रोल करते हैं, पर रियल लाइफ में क्या है? असली हीरो है। और इनका क्या कहना है? आई एम नॉट मसीहा, ये इंसान है। बहुत बड़ी बात है कि ये इंसान है तो इंसान ही बन के रह रहे हैं, भगवान नहीं समझते अपने आप को, इतनी मदद करने के बाद भी। नहीं तो आजकल होता क्या है, आप किसी को खाना भी अगर ले जाके दे रहे हो ना, भूखे को खाना खिला रहे हो, तो सेल्फी पोस्ट लेके आप पहले डालोगे हमने ये किया है। इतना करने के बाद भी ये इंसान बोलता है आई एम नॉट मसीहा, हम कुछ भी नहीं जता रहे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कोरोना के समय में इन दोनों ने क्या है? बहुत मदद करी थी। तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीरा नायक और सोनू सूद, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है उगली लोरुबन किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है ये? M.K. स्टालिन की क्या है ये? तो ये आत्मकथा है, M.K. स्टालिन की है। कौन है ये? तो ये क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ये M.K. स्टालिन। चलिए नेक्स्ट है अगली महामारी को कैसे रोके, यानी कि कोरोना की बात यहाँ हो रही है। महामारी किसने घोषित किया था? पहले राजस्थान वालों ने किया था। अगली महामारी को कैसे रोके, फिर से कोरोना आए उसको रोकने के लिए पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखते हैं बिल गेट्स जी। और बिल गेट्स कौन है?
विश्व के जितने भी अरबपति है ना, जैसे अमीर लोगों की बात करें, उनमें से एक है बिल गेट्स जी, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, सारे के सारे वही है जो बहुत अमीर है। नेक्स्ट है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, मैनी पिक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है तो कौन आ जाएगा? राहुल रामगुंडम, ये इनके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, पुस्तक को किसने लिखा है? ये क्या है? आदिवासियों के क्या है क्रांतिकारी रहते हैं बिरसा मुंडा, इनको भगवान के नाम से भी पूछा जाता है बिरसा मुंडा जी को। कहाँ पूछते हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन लिखते हैं? अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक रचित है। चलिए नेक्स्ट है, ये फिर इंपॉर्टेंट लेके आ गई हूँ मैं। आपने देखा होगा, अगर आपने एक दो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, दी है एग्जाम, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। ये सारे वही क्वेश्चन हैं, कोई से क्वेश्चन रेलवे के हैं, कोई से पुलिस के हैं, तो अलग अलग एग्जाम से मैंने उठाए हुए हैं। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने है। दोनों ही प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि रामचरितमानस रामायण दोनों में कंफ्यूज होते हैं, कहीं वाल्मीकि लगा के आ जाएंगे, कहीं तुलसीदास जी लगा के आ जाएंगे, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा, रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा, महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, और अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही याद रखना है। बुद्धचरित, अश्वघोष, अश्वघोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अश्वघोष, अश्वघोष। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट है द रीसाइलेंट इंटरप्रीमियर के लेखिका कौन है? लेखिका के बारे में पूछा गया है तो धृति शाह इसकी क्या हो जाएगी? राइटर हो जाएगी। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो एग्जाम के लिए क्या है? परीक्षा के योद्धा इसका अर्थ होता है। एग्जाम वॉरियर्स ये क्या है? जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं ना, एग्जाम सेंटर पे पहुंच तो जाते हैं पर एग्जाम देने से डरते हैं, तैयारी बेहतर नहीं होती तो डर तो लगता ही है, पर तैयारी अच्छी होने के बाद भी बहुत सारे डरते हैं, तो ये उनके लिए लिखी गई है पुस्तक। कौन लिखते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी लिखते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर, जो कि स्टूडेंट को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट है मेरी 51 कविताएं, पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी 51 क्या है? कविताएं। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको मोटिवेशन का एक पेज लेके आई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये देश के प्रधानमंत्री भी है और क्या है? कवि भी है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? पढ़ लीजिए, इनमें से कौन हो सकता है? कौन आ जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है? मेरी 51 कविता के पुस्तक का लेखक, ये इनके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि क्या है, ये कवि भी रहते हैं, बहुत सारे काम इन्होंने करवाए हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको काफ़ी समय बता चुकी हूँ, अच्छे से आपने याद भी किया होगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है तो विमल झलान इसके राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेट्स टू सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स टू सेल्फ की बात यहाँ पे हो रही है, कौन लिखते हैं? नरेंद्र मोदी जी ये पुस्तक लिखते हैं। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो गए, गड़बड़ी में क्या करेंगे, या तो इसका आंसर लगा देंगे नरेंद्र मोदी जी, या फिर सोनिया गांधी लगा देंगे, राहुल गांधी आ जाएगा तो उनको लगा देंगे, किसी का भी आंसर लगा देंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? द चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेटेस्ट पुस्तक के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी पुस्तकों के बारे में नहीं। नेक्स्ट है मैटर ऑफ डिस्कशन, प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है। मैटर ऑफ डिस्कशन, बात करें मैटर ऑफ डिस्कशन की तो राहुल गांधी का ही नाम आपको याद आएगा ना, कि मैटर बहुत होते हैं इनके। तो यहाँ पे बात हो रही है पुस्तक की कि मैटर ऑफ डिस्कशन प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है, तो इंद्र कुमार गुजराल जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इन्होंने किसकी पुस्तक का विमोचन किया था इनके कार्यकाल के दौरान? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। काफी समय तक वो पुस्तक क्या है, चर्चे में रही थी। चलिए नेक्स्ट है फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसने लिखा है? फेयरलेस गवर्नेंस को किसने लिखा है? तो ये कौन लिखते हैं? किरण बेदी। कौन है ये? प्रथम IPS महिला है। नेक्स्ट है, ये फैक्ट है आपके लिए,
इसमें क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के भीतर उत्तर गुमनाम नायकों पर मीनाक्षी लिखित पुस्तक है, 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसी महिलाओं के बारे में चीजें लिखी गई हैं जिसके अंदर क्या है, जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम लो, आप सभी जानते हो, रजिया सुल्तान की बात करूं, आप सभी जानते हो। तो ऐसी महिलाएं जिनका क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत बड़ा योगदान हुआ है, फिर भी उनको बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं है, जो गुमनाम है, उनके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है, जिस पुस्तक का नाम है इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास स्टोन ऑफ शेल्ड को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, और यह भारत का पहला पुरस्कार है जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया है, और 2022 के अंदर यह पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल्स, द बोटल ऑफ बिलोंगिंग, इरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ये चारों की चारों पुस्तक किसकी हो जाएगी, शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, और चारों पुस्तकें एग्जाम में काफी समय आई हैं, तो आईएमपी फैक्ट के अंदर क्या है, आप इसको नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट है, उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन है, उल्लास की नाव के लेखक आपसे पूछा गया है, कौन आ जाएगा, विकास कुमार जी आ जाएंगे। देखिए अगर अभी तक आपने कोई भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि है ना मोटिवेशन मिलता है बहुत, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी लिखते हो ना कमेंट में कि हाँ हमको सेशन समझ में आया है, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हमें भी अच्छा लगता है कि यार हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो क्या है और ज़्यादा काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट है, जी इलाहाबाद के लेखक कौन है, जी इलाहाबाद के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ममता कालिया जी के द्वारा लिखा गया है, दीदी की पुस्तक नहीं है, ये ममता कालिया जी की पुस्तक है, जी इलाहाबाद इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, पुस्तक ब्रेकिंग बेयर के लेखक कौन है, पुस्तक ब्रेकिंग बेयर के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है, तो कौन आ जाएगा, काकी माधवराव, काकी माधवराव इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमिक के लेखक कौन है, ह्यूमन एनाटॉमिक की यहाँ बात हो रही है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे A.K. द्विवेदी, और ये कहाँ से हैं, तो इनकी पुस्तक का विमोचन की अगर मैं बात करूँ कि इनकी पुस्तक का विमोचन किसने किया, विमोचन, तो विमोचन कौन करते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल करते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल करते हैं, और वर्तमान में राज्यपाल है कौन, मंगूभाई पटेल, इनके द्वारा इस पुस्तक का क्या है, विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, पुस्तक द चिपको मूवमेंट के लेखक कौन है, चिपको मूवमेंट के लेखक आपसे पूछे गए हैं, तो कौन आ जाएगा, शेखर पाठक, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, और इस पुस्तक के अंदर क्या है, चिपको आंदोलन के बारे में दर्शाया गया है। आपने पढ़ा होगा ना, चमोली जिले के अंदर होता है, महिलाएं क्या है, पेड़ों से चिपक जाती हैं, पेड़ों को नहीं काटने देती हैं, उत्तराखंड के अंदर जो आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में पूरा सारांश किसने लिखा है, शेखर पाठक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें चिपको आंदोलन को पूरा विस्तार से क्या है, दर्शाया गया है। ये थे आज के अपने 32 क्वेश्चन, है ना, 32 तो मैंने पॉइंट में डाल रखे हैं वो हैं, और बाकी एडिशन करके आपको 65 प्लस क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।